के लेक्चर में आज मैं आप लोगों को जावा स्विंग के बारे बताने वाला हूँ। जावा स्विंग क्या होता है और इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या है और फिर ये AWT से क्या क्या ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा AWT क्या होता है जावा में और उसके थ्रू कैसे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हम तैयार कर सकते हैं या GUI बेस्ड एप्लीकेशन कैसे हम तैयार करते हैं। तो जावा स्विंग भी एक तरह का एक फीचर है जावा में जिसके थ्रू हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करते हैं, GUI बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। लेकिन ये AWT से ये एडवांस्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। जो AWT में जो चीज़ की कमी थी वो स्विंग में नहीं है। जब हम इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो तब हम देखेंगे कि AWT और स्विंग में क्या डिफरेंसेस है और उसमें क्या फीचर्स थे और इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावा स्विंग के डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशंस के बारे अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लास दैट इज यूज्ड टू क्रिएट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। यानी जावा स्विंग एक पार्ट है जावा फाउंडेशन क्लास का जिसके थ्रू जो है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किए जाते हैं। द जावा x.swing पैकेज प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर जावा स्विंग API such as JButton, JTextField, JTextArea, JRadio button, JCheckbox एंड इसके अलावा और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं। दैट मीन्स जावा स्विंग के थ्रू विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं और उस क्लासेस में बहुत सारे उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, जैसे जावा बटन क्रिएट करना, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना, टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन है या चेक बॉक्सेस है। तो हम इस पैकेज के थ्रू हम सारे मेथड्स को, सारे क्लासेस को और उसके मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम एक पावरफुल विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। कि जब AWT में जब जिस चीज़ की कमी थी तो अब हम क्या करते हैं, स्विंग में जो है, स्विंग में वो जो लैग थी AWT में वो ख़त्म हो गई और जावा स्विंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल जो है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या GUI दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कि एप्लीकेशंस को तैयार किए जाते हैं। और चूंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, अब हम एक एक करके फीचर्स को जानते हैं, फीचर्स को देखते हैं तब और हमें जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसकी फीचर्स के बारे में हम जब बात करेंगे तो चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप लोग हो तो आप जाहिर सी बात आप डिफ्रेंशिएट करते हो जो चीज़ें जिसकी ज़्यादा फीचर्स होती है, जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादा टूल्स होते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हर पहले वाले में जो चीज़ कमी थी हर बाद में आने वाले के अंदर वो फीचर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और वो जो है कंपैटिबल होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। वैसा टूल या सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है और लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जावा स्विंग है, वही सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू AWT से ज़्यादा जावा स्विंग के यूज़ किया जाता है जावा जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने में। अब आप सोच रहे हो वेब बेस्ड एप्लीकेशन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्या है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं जिसमें हम माउस के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस रहते हैं और उससे हम जो है इंटरेक्ट होते हैं और एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो वो कहलाता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या फिर GUI। तो उस फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं लाइट वेट कंपोनेंट्स। क्योंकि स्विंग में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो सारे कंपोनेंट्स लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं। अब हर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें जो भी चीज़ें लाइट होती है, एग्जीक्यूशन कम होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम होता है, स्पीड ज़्यादा होता है काम करने का, तो वो एक फीचर्स होते हैं। ठीक है, उस तरह के फीचर्स अगर होंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा यूज़ करने वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है लाइट वेट कंपोनेंट्स। इसमें जो कंपोनेंट्स की बात होगी तो वो लाइट वेट होंगे क्योंकि ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो जावा स्विंग जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। इसीलिए वो उसमें किसी को कोई भी ऐसे कंपोनेंट है जो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लाइट वेट कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे जावा स्विंग कंपोनेंट्स तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हम देखेंगे।
तब आपको और समझ में आएगा। उसके बाद है यहाँ पे रिच कंट्रोल्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, ऐसे टूल्स अवेलेबल है स्विंग में जिसमें काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कलर चूज करना है ना, कलर पिकर है, कलर को सेट करना, तो जैसे हम चाहेंगे उसको उठा उठा कर उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हाईली कस्टमाइजेबल, यानी कि इसमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू हम एक बेहतरीन तरीके से इस अपने विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे, जिस शेप में डालना चाहे, जैसा भी हम चाहें उसको हम बना सकते हैं, क्योंकि ये एक हाईली कस्टमाइजेबल फीचर है जावा में स्विंग जो है। उसके बाद अब प्लगेबल लुक एंड फील, यानी कि ये जिस प्लेटफॉर्म में जाएगा, जिस सिस्टम में जाएगा, जिस कंप्यूटर में इसके थ्रू जो भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनेगा वो जिसमें जाएगा तो वहाँ के हिसाब से वो लुक होगा, वहाँ के हिसाब से फील होगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक सिस्टम में बनाया गया उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जब वो दूसरे सिस्टम में गया तो वो उसकी अट्रैक्टिव जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिस सिस्टम में जाएगा, जिस कंप्यूटर में जाएगा उसमें सब में वो एक जैसा दिखेगा और उसके जो लुक एंड फील है वो बहुत बेहतरीन होगी। तो इन सब फीचर्स के वजह से जावा जो स्विंग है वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं जावा स्विंग में और AWT में क्या डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट की हम बात करते हैं AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, और स्विंग। सबसे पहला ये AWT कंपोनेंट्स और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये बहुत अच्छा फीचर में नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस सिस्टम में बनाया जाता है वो उसी सिस्टम में रन करेगा या फिर दूसरे सिस्टम में रन करेगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करेगा जैसा डिजाइन किया गया है। तो AWT क्या है, उसके कंपोनेंट्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, जबकि स्विंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है कंपोनेंट्स आर हैवी वेट। इसमें कंपोनेंट्स जो है चूंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो दूसरे सिस्टम में, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो फिर वहां से उसके जो रिसोर्सेस होगी उसकी वजह से क्या होगा, हैवी वेट हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से स्विंग में क्या होगा, लाइट वेट। जो कंपोनेंट्स है वो लाइट वेट होते हैं। उसके बाद है जावा AWT में जो थर्ड नंबर में है, यहाँ देखिए आप, लेस कंपोनेंट्स देन स्विंग, यानी कि स्विंग से कम इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स वगैरह नहीं होते हैं, कम होते हैं, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर में हर तरह का चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। जबकि इसमें स्विंग में अगर हम देखेंगे तो मोर एंड पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त भी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, AWT डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल एंड लुक एंड फील, यानी कि AWT जो है ये जो है प्लगेबल लुक एंड फील, यानी कि हर सिस्टम में जाएगा तो उसका जो लुक है वो चेंज हो सकता है। जबकि स्विंग में क्या है, सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील, जिस सिस्टम में जाएगा उसको सपोर्ट कर देगा, वो अपने हिसाब से जैसा होगा वैसे उसमें शो होगा, फील होगा, लुक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डज नॉट फॉलो MVC। जो AWT है वो MVC फॉलो नहीं करती, जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर फॉलो नहीं करती, जबकि ये जो स्विंग है ये फॉलो करेगी MVC, दैट इज वही मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये MVC होता है क्या है, एक्चुअली डाटा, M को हम डाटा कह सकते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। जिस तरीके से मॉडल डिजाइन किया जाता है और उसका जो व्यू होता है तो वो MVC फॉलो करती है स्विंग। तो अब देखिए स्विंग के इतने सारे फीचर्स हैं तो जाहिर सी बात है स्विंग का ही यूज किया जाएगा, जबकि AWT का जितना हम लोग यूज पहले करते थे जावा में, लेकिन जब स्विंग का डेवलपमेंट हो गया तो AWT को पीछे छोड़ दिया गया। इसलिए इसकी फीचर्स ज्यादा हैं, ये पावरफुल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लाइट वेट कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये आज हम लोगों ने देखा स्विंग की बेसिक्स, स्विंग के डेफिनेशन हमने देखा, स्विंग की फीचर्स हमने देखा और डिफरेंशिएट देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्विंग की कंपोनेंट्स क्या, फिर उसके हम एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं जिसमें डाउट हो, और अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।